ब्रजभूषण सिंह को अखिलेश पसंद। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। कथावाचक मामले में अखिलेश के समर्थन में बीजेपी के बाहुबली नेता उतरे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कुछ कथावाचकों और उनके आयोजनों को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर बीजेपी समेत कई दलों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस बयान को भी एक अलग नजरिए से देखा और अखिलेश का बचाव करते हुए उसे राजनीतिक मजबूरी करार दिया है। कथावाचकों की पिटाई का मुद्दा उठा तो अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए। तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने बागेश्वर शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे एक कथा के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं। बीजेपी अब अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बता रही है। बीजेपी के नेता इसी बहाने उन्हें मुस्लिम समर्थक प्रचारित करने में लगे। ऐसे में पार्टी के एक भाकड़ नेता उनके समर्थन में आ गए हैं। अब सब हैरान हैं, आखिर इसके पीछे क्या राजनीति है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो अखिलेश को सच्चा हिंदू बताया है। आपको बता दें, ब्रजभूषण के एक बेटे सांसद और दूसरे बेटे विधायक हैं मौजूदा सरकार। अब ब्रजभूषण के बयान से यूपी की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। उनके इस अखिलेश प्रेम को देखकर हर कोई यह सवाल उठा रहा है कि क्या वह बीजेपी से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। चलिए अब आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की। इधर या लगातार जो हमने संबंध बना करके रखे हैं, मेहनत करके रखा है, तो उसका फायदा उनको भरपूर मिलने वाला है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ चुनाव एक तरफा है। करण भूषण सिंह को हमारे बेटे हैं, तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे दोनों का उनको फायदा या नुकसान ये मिलता है, पुत्र को मिलता है। करण भूषण सिंह को पर्याप्त शिक्षा दी जा चुकी है और वो बहुत परिपक्व हैं और एक बहुत आकर्षण है उनके अंदर आदमी को खींचने का। तो आपको बता दें, ब्रजभूषण का बयान जाए इटावा कथाकांड में ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। कथावाचकों को जो मारा गया है वह बहुत ही गलत है, ब्रजभूषण द्वारा कहा गया है। जहां उन्होंने कथा कहने का अधिकार सभी को है, ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कथा कहने का अधिकार सभी को है। अखिलेश यादव को धार्मिक व्यक्ति बताया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, तो वह कृष्ण के वंशज हैं और वह धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं। वे मजबूरी में धर्म का विरोध अखिलेश यादव करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा यह बयान दिया गया है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह का अखिलेश प्रेम सामने देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। वो बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं, ऐसे में वो आज अखिलेश यादव के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूँ। राकेश अहिर सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए, आपका बेहद स्वागत है। तो वहीं श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल श्याम सलोनी जी आपसे ही है। इटावा में कथावाचक मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहिए। विद्या जी नमस्कार, श्री राधे। मेरा राकेश भाई को भी राधे राधे नमस्कार। मैं अपनी डिबेट शुरू करता हूँ, अपने कुछ वक्तव्य बोलूं उससे पहले उत्तर प्रदेश के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। हम उनको बधाई देते हैं। श्री राधा रानी उनको लंबी उम्र दे और सकुशल जीवन जिए, कोई निरोगी रहे, कोई रोग न लगे। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। दिव्या जी, ब्रजभूषण सिंह एक बड़े नेता भी हैं, बड़े उद्योगपति भी हैं और एक दबंग भी उनका नाम आता है। राजनीति में उन्होंने अपने पुत्रों को उतारा है। पुत्र उनके चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाना है और जिस परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो व्यक्ति कभी किसी जनता का ऐसा कोई शब्द अर्थ नहीं निकले जिसका कोई दुई हुई तो ऐसे बात नहीं बोलता है। ब्रजभूषण सिंह भी और अखिलेश यादव जी भी आज पिछड़ों को और दलितों को मैं समझता हूं ये एक मूर्ख समझ रहे हैं
ये समझते हैं कि इनके अंदर विवेक नहीं है, जैसे ये कहेंगे वैसे ही वो चलेंगे। इनके कुछ समर्थक इनकी बातों में चल सकते हैं, लेकिन ये कहें कि पूरा समाज इनके एक इशारे पर चलेगा, ये इनकी गलतफहमी है। और इसी गलतफहमी का शिकार ये 2017 में हुए, 2022 में हुए और आगे भी होंगे। इनको गलतफहमी हटानी होगी। जिस तरह से ये धर्मों का विरोध करते करते, जातियों का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते अब ये संतों पर आ गए हैं। अब इससे ज्यादा पराकाष्ठा और क्या होगी? एक संत व्यक्ति जिसका आप विरोध कर रहे हो, जिसकी आप आलोचना कर रहे हो, आप जाके देखिए कि उनके यहाँ कितना धार्मिक कार्य होता है। जो पैसा वो ले रहे हैं, नंबर एक तो जनता, उनके भक्तगण अपनी खुशी से उनको पैसा या दान दक्षिणा देते हैं। और जिसको देते हैं तो हमारे यहाँ आरती में जब हम भगवान की आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन आती है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये वही संत हैं जो हम लोग, जो भी भक्त लोग उनको दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर उसका निर्वाह करते हैं। कभी हमारी बहन बेटियों की विवाह करा रहे हैं, कैंसर का हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, तमाम दान दक्षिणा कर रहे हैं, एक हिंदुत्व के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर धर्म के कथावाचक का या हर धर्म के संत का ये धर्म पर कर्तव्य होता है कि अपने धर्म पर चलने का जनता को प्रेरित करे। यही बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं। वो कोई यादव ब्राह्मण क्षत्रिय जाति दलित पछड़ा अगला कुर्मी बैठ ये नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि जो हिंदू है, जो राम को पूजता है, जो कृष्ण को पूजता है, वो सब एक होकर के रहिए। तो इसमें क्या अपराध कर रहे हैं? लेकिन ये गलत लग रहा है अखिलेश जी को, क्योंकि अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं। श्याम सलोनी जी, अखिलेश जी की हिम्मत श्याम नहीं सलोनी है। जी आपके पास आऊंगी। राकेश अहिर जी, केवल 5 सेकंड में एक सवाल का श्याम जवाब सलोनी जी राकेश आपके और पास देना। आऊंगी। श्याम सलोनी जी आपके पास आऊंगी। राकेश अहिर जी, बीजेपी नेता भी अब आपके अध्यक्ष जी की तारीफ कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? कह रहे हैं कि हमारे नेता का जो सहजता, शालीनता और जो विकास का मॉडल है उत्तर प्रदेश में, आज उसी की वजह से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश और दुनिया में माननीय अखिलेश यादव जी की चर्चा लोग जो है, और जो अच्छे लोग हैं वो माननीय अखिलेश यादव और जो जितने लोग मिल चुके हैं उनके साथ मिलना जुलना है लगातार, वो प्रशंसा करते हैं। और जो नहीं मिले हैं वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी। मैं तो अभी श्याम सलोनी साहब को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए हैं इनके धाम, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनके एक कार्यक्रम में गए थे तो बताए थे कि ये मेरे छोटे भाई, उन्हीं का भाई छोटा जो है एक रेप में बंद था, छेड़छाड़ में बंद था। मैं कह रहा हूं कि अगर अखिलेश जी ने जो कहा 50 लाख रुपया उनकी फीस है, तो उन्होंने क्या गलत कहा? उनका पंडाल का देखिए, उनका वो एक कॉमन आदमी या नॉर्मल आदमी क्या वो कथा कहवा सकता है? मैं तो सवाल पूछता हूँ एक देश के नागरिक होने के नाते कि अगर जब वो पर्चा निकालते थे और जब जब हमारे देश में आफत आई, चाहे कोरोना का टाइम रहा, चाहे पहलगाम पुलवामा का घटना रहा, चाहे प्लेन क्रैश की घटना हुई, तब ये पर्चा क्यों नहीं निकालते? क्यों देश को और भारत सरकार को नहीं बताते? और सबसे ज्यादा माथा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फेंकने जाते हैं। तो एक पर्चा बना सलोनी साहब को दे दे कि साहब अगला देश में आफत ये आने वाली है, आप उससे सजग हो जाइए, अपनी एजेंसियां को जो है दुरुस्त कर लीजिए। ये क्यों नहीं देते? ये केवल बस जो है बरगला रहे हैं और लोगों को जो है बहका रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उनका एक यात्रा भी निकला था, हिंदू यात्रा, हिंदू कटेंगे नहीं बटेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जाति कौन बनाया और जातियों में बांटा कौन? अगर जातियां नहीं बनाई कोई तो वर्ण व्यवस्था फिर हटा दीजिए, कह दीजिए कि वर्ण व्यवस्था हट जाए, सब सारे लोग हिंदू हैं, चेनेऊ पहनने का सबको अधिकार है। मगर नहीं करेंगे क्योंकि इनको जाति में भी तो राजनीति करनी है। और ये तो विद्यालय को बर्बाद कर दिए। ये अब तक ऐसा कोई भी एक चीज बता दे, श्याम सलोनी बैठे हैं, ये एक चीज भी बता दे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार मिलकर एक काम इन्होंने किया हो। मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि 8 काम ही बता दें कि केवल हिंदू के लिए 8 काम, जो सनातनी चिल्लाते हैं,
बस ये है कि जहाँ जहाँ पिछड़ा दलित अकलियत के लोग हैं वहाँ से विद्यालय बंद कर दिया गया ताकि उनके लोग पढ़ न पाए, अशिक्षित रहें, और हम उसी अशिक्षित के बल पे हम जो है विश्व गुरु बनने का जो है ख्वाब देखेंगे दिन में। तो ऐसे लोग हैं, ये सिर्फ धर्म का जो है प्रचार करते हैं मगर धार्मिक होते नहीं हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी धर्म पे राजनीति नहीं किया। इटावा में जितना बेहतर केदारनाथ जी के तरह एक मंदिर बना और अभी भी काम चल रहा है और लाखों लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं, मगर कभी भी दिव्या आप या कोई मीडिया के साथी नहीं बताएंगे कि समाजवादी पार्टी लोग कभी उसका प्रचार किए हो, क्योंकि आस्था का विषय होता है निजीगत। मैं पूजा करूंगा तो मुझे भाई बंद कमरे में चाहिए, हमें दिखाना, मगर इनके प्रधानमंत्री तो साधना भी करने जाएंगे तो कैमरा की तरफ ताकेंगे, कैमरा वहां लगा रहेगा गुफा में और फिर तब साधना होगी। पता नहीं कैसे साधक हैं ये लोग, बिना कैमरा के तो साधना ही नहीं होती इन लोगों की। ये तो कैमरा जीवी एक तरह से है, केवल प्रचार, झूठा प्रचार कि जिससे देश का मुद्दा, देश की गरीबी, देश की भुखमरी, देश पे अशिक्षा पे कोई सवाल न पूछे, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल न पूछ पाए, बढ़ते महंगाई। आज बताइए 1 जुलाई है, श्याम सलोनी जी को तो पता ही होगा कि इनकी सरकार में 1 जुलाई को क्या क्या महंगा कर दिया। अब रेलवे में भी सफर करना आम आदमी को मुश्किल हो रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा, सबका दिल जीत लेना, ये तो नारा लगाते हैं। महिलाओं को अब धुआं नहीं लग रहा है। किचन में गैस जब 400 रुपए था तब इनकी एक नेता बैठ जाती थी सिलेंडर लेके, अब 1000 और 1100 हो गए। अब सिलेंडर लेके पता नहीं कहाँ गायब है, सिलेंडर लेके वो बैठ नहीं पा रही है। ये कह रहे हैं कि हिंदू एक है। 1000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा का हक क्यों खाए आप? पिछड़ा का हक आपको कौन खाने का अधिकार दिया? क्या पिछड़ा हिंदू नहीं था? क्या वो कथावाचक हिंदू नहीं था जिसमें महिला का पेशाब से उसको ये किया गया कि आप कथा कहने का अधिकार नहीं है? तो जो ये प्रभुत्ववादी लोग जो ये आवरण बनाए हैं, ये हमारे ही वर्चस्व है, मतलब एकाधिकार है भगवान पे मेरा। मैं ही इनसे डायरेक्ट बात करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप बात करें तो कम से कम समृद्धि और खुशी भी तो दिखाई देनी चाहिए। अभी आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था दिव्या जी, बताइए जो डॉक्टर्स बिल्डिंग में मारे गए उनकी कोई भारत सरकार और गुजरात सरकार ने सूची ही जारी नहीं किया कि कितने डॉक्टर उस बिल्डिंग में थे और कितने लोगों की मौत हुई। उनको तो मुआवजा की लिस्ट में नहीं रखा गया। ये इतने बड़े सनातनी है कि आपके पास आऊंगी श्याम सलोनी जी, क्या माना जाए कहीं ऐसा तो नहीं ब्रजभूषण अपनी राजनीति की राह बदलने वाले, इस वजह से ऐसा कुछ बयान दिया जा रहा है? नहीं विद्या जी, ब्रजभूषण जी एक बड़े योग्य नेता है और वो जानते हैं कि उनको किस तरह से अपने बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाना है और किसका वोट किस तरीके से लेना है, इसलिए वो अपने राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मेरे मित्र राकेश जी जो बात कर रहे हैं, मैं तो इनकी बातों पर इन्हीं के सवाल का जवाब इन्हीं से सवाल करता हूं। इन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने कितने हिंदुओं के लिए कार्य किए। राकेश जी, मेरी सरकार की यही आप मान लीजिए कि एक खूबी है या मेरी सरकार में यही एक अच्छाई है, और चूंकि वो बंधी है लोकतंत्र से, संविधान से, और संविधान ये परमिशन ये इजाजत नहीं देता है कि हम सिर्फ एक धर्म की बात करें। लोकतंत्र में जो भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है और हमारी सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है और संविधान कभी एक धर्म की बात नहीं करता। इसलिए मेरी सरकार की कोई योजना राकेश जी सनातन धर्म के लिए नहीं होगी, सर्व धर्म के लिए योजनाएं निकलती हैं। एक भी योजना ऐसी बता दीजिए जो किसी धर्म के खिलाफ हो या जिसमें एक धर्म को। मैं कह रहा हूँ आपको माननीय उच्चतम न्यायालय ने कितनी बार बुलडोजर पे फटकार लगाया। मैं आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं उसी संविधान के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपको कितनी बार फटकार लगाया। आपको अभी 4 दिन पहले 5 लाख रुपया उच्चतम न्यायालय ने किस लिए जुर्माना लगाया? इसलिए लगाया कि आप लगातार संविधान और कानून का उल्लंघन करते थे, इसलिए संविधान का उल्लंघन करने के आपको लगाया गया। नहीं चाहते हो
क्योंकि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बताइए ना, मानवाधिकार का रिपोर्ट सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को आया है तो उत्तर प्रदेश में सरकार को आया है। आपके नेता बोल देते हैं सबसे ज्यादा अमानवीय कृत्य में अगर कोई काम किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। एक शब्द आपने कहा था कि इनके प्रधानमंत्री, अभी एक शब्द आपने कहा था इनके प्रधानमंत्री। नहीं, मैं कह रहा हूँ श्याम सलोनी जी, अगर आप कानून के तहत बात करते हैं और कानून की अगर पालन करते, इस देश में हमारे प्रधानमंत्री चला है, जो पिछड़ा दलित लगातार मारे जा रहे हैं, वो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री आप कौन है? मगर आपने एक जाति समूह को देखकर केवल बस आप लाभ दे रहे हैं और बाकी सारे लोगों में तो कह रहा हूँ कि जो कुंभ में लोग मरे, क्या वो सनातनी और हिंदू नहीं थे? सनातनी हिंदू नहीं थे कि आप ये क्लियर कर दीजिए। अगर हिंदू थे तो फिर उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला? कितने लोगों को तो 5 लाख रुपया दिया गया है? बीबीसी ने जो खबर किया, मैंने कह रहा हूँ जो बीबीसी ने आंकड़ा दिया, मैं कह रहा हूँ अभी तक सरकार ने क्यों जवाब नहीं किया? सरकार ने क्यों नहीं बताया? दलित छात्रा पर आपका नहीं निकल रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ दलित तो पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि दलितों पे आप कितनी अत्याचार कर रहे हैं। प्रयागराज में बताइए, प्रयागराज में दलित मजदूरी नहीं कर रहा है तो आप उसको जिंदा जला दे रहे हैं। एक रात को बीजेपी के नेता जो है आदिवासी। चलिए ठीक है, आप दोनों पहली बात श्याम सलोनी जी और राकेश अय्यर जी, आप दोनों मुद्दे से मत भटकिए। राकेश अय्यर जी, मेरा आपसे सवाल है, आखिर अखिलेश यादव की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो धर्म का विरोध करने पे उन्हें मजबूर करती है? ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बयान दिया है। मैं कह रहा हूं कि दिव्या जी बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। मैं कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी कौन से धर्म का विरोध किए और कौन सा धर्म उनको अपना लिया? सबसे पहले कौन लोग उनका घर आवास धुलवाए, कौन लोग उनको मंदिर जाने पे मंदिर धुलवाए? और अखिलेश यादव जी अगर धर्म विरोधी होते तो इटावा में सबसे शानदार केदारेश्वर नाथ जी का महादेव का मंदिर क्यों बनवाते? और आज भी मैं कह रहा हूं कि अखिलेश जी सबसे ज्यादा इन लोगों से ज्यादा बड़े हिंदू हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू के नाम और सनातन के नाम पे प्रचार करके दुकान चला रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने धर्म की राजनीति नहीं करते, वह विकास की राजनीति करते हैं, समभाव की राजनीति करते हैं। कैसे पिछली इकाई में गरीब मजदूर और आदि आबादी महिलाओं के यहाँ सुविधाएं पहुंचे, इसकी राजनीति करते हैं। मैं तो श्याम सलोनी साहब से अगर मैं पूछ लूंगा तो श्याम सलोनी साहब एक चीज नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा कि 10-90 वुमेन जो बनाए थे माननीय अखिलेश यादव जी ने, 10-90 वुमेन को इन्होंने कमजोर किया। 10-90 वुमेन कमजोर करके आज महिलाओं की क्या स्थिति है? आज महिलाएं असुरक्षित महसूस है उत्तर प्रदेश में। और धर्म के लिए जो भी मेडिकल कॉलेज से लगा के जिसमें ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान देने का काम हुआ, वो अखिलेश यादव जी बनाया है। ये तो विकास का एक भी चीज नहीं बनाया कि विकास देने के लिए बता दें। और श्याम सलोनी जी तो 4-5 काम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनके लोग काम नहीं करते दिव्या जी। इनके लोग सिर्फ केवल झूठ बोलना है, 24 घंटा झूठ बोलना है और 24 घंटा झूठ बोलना है। आप देखिए एक प्रतिष्ठित चैनल ने कैसे इनका वो खुलासा किया, 13,000 दिए थे। दूसरे जो है प्रचार कराते हैं। मैं कह रहा हूँ कि काम के नाम पे हमारे नेता को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे नेता ने काम के नाम पे वोट मांगा था, कभी धर्म और राजनीति के नाम पे कभी वोट नहीं मांगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश जी और ये तुलना किया जाए तो सबसे ज्यादा 5 सालों में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है। उसके कर्म कैसे और जो 24 में इनको करारी हार मिली है, ये तो उसी से सदमे से नहीं निकल पा रहे हैं। हिंदू प्रभु राम जी तो समाजवादी के साथ खड़े हैं सनातनी है और आप गठबंधन समाजवादी के साथ खड़े हैं, लेकिन इनके साथ तो कोई खड़े ही नहीं है। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये श्याम सलोनी जी के पास कोई नहीं खड़ा। आज इनके एक नेता ने माननीय अखिलेश यादव जी की तारीफ कर दी। श्याम सलोनी साहब को देखो कैसे मिलाए पड़े हुए, कैसे पूरी भाजपा की मिलाई पड़ी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ कि श्याम सलोनी जी को यही नहीं पता कि प्रभु श्री राम आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को दी है। ये जानते हैं कि ये चंदा खाने वाले लोग हैं। ये अखिलेश यादव को इसलिए आशीर्वाद कर रहा है और श्याम सलोनी जी आपसे दूर हो गया। चलिए ठीक है राकेश अय्यर जी, ठीक है। श्याम सलोनी जी, आपके ही नेता
आपके ही नेता विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? नहीं, वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, ना वो बुराई कर रहे हैं, ना उन्होंने तारीफ की ना बुराई की। उन्होंने कहा ठीक है अखिलेश श्याम सलोनी जी तारीफ की है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने तारीफ की है अखिलेश यादव की। अरे ब्रजभूषण सिंह जी ने तारीफ नहीं की है। ब्रजभूषण जैसे अखिलेश यादव जी किसानों को दलितों को मूर्ख समझ करके अपना भला करना चाहते हैं, ऐसे ही उन्होंने इनको मूर्ख समझ करके दो शब्द बोले हैं। वो अपने बच्चों को आगे राजनीति में ले जाना चाहते हैं। यही है श्याम सलोनी जी का, हमारे नेता को मूर्ख बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कार और परिचय का ये नहीं गलत बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप कैसे कह सकते हैं जैसे आप जनता को मूर्ख समझते हो। मैं कह रहा हूँ कि मूर्ख आप होंगे, जैसे आप जनता को मूर्ख होंगे ऐसे ही हमारे नेता मूर्ख नहीं है। हमारे नेता की बिजनेस सोच के आगे आप जैसे जनता को मूर्ख बनाया हो गए। मैं तो कह रहा हूँ कि राजधानी में काम करना भी दिख रहा है, वो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का है। मूर्ख बना करके तो केवल बस फीता काट रहे हैं और जाके नाम बदल रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह जी आपको मूर्ख समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप मना कर लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ मना कर लीजिए, क्यों तारीफ करवा रहे हैं? रहेंगे नहीं, तारीफ क्यों करवा रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूँ मना कर लीजिए, है दम तो मना कर लीजिए। नहीं पा सकते हो, दम ही नहीं आपकी समाजवादी पार्टी यही कांग्रेस पार्टी थी, कल तक ब्रजभूषण सिंह जी पर आरोप लगाती थी। श्याम सलोनी जी को यही बीमारी है, श्याम सलोनी जी को बीमारी। मैं तो कह रहा हूँ आपका नेता है भाई, हम तो नहीं कहेंगे आप तारीफ हमारी करिए, तो तारीफ क्यों करवा रहे हैं? आपके अपने कार्यक्रम में वो तारीफ कर रहे हैं, ना कि वो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं कर रहे हैं। तारीफ क्यों करवा रहे हैं? तारीफ क्यों करवाइए? आप समझिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप तारीफ मत करवाइए। शब्दों की गरिमा शब्द कहाँ पर किसको दे रहा है? मैं कह रहा हूँ शब्दों का गरिमा और मर्यादा तो आप भूल गए। शब्द तो है, आपको पता नहीं कि देश के तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को आप क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने जो अपना एक इमेज बन रही है जरूरी अखिलेश यादव जी की सरकार 27 में बनने जा रही है, इसीलिए तो आप सब बौखला रहे हैं। क्या बनना चाहिए? आपकी जो बौखलाहट है ये 27 की जनता का रूप देख रहे हैं कि 24 में जनता ने स्पष्ट कर दिया, और 24 में जनता ने स्पष्ट कर दिया, और आप लोगों को प्रभु श्री राम जी ने भी आशीर्वाद देना मना कर दिया, जिस तरह से आपने मना कर दिया प्रभु श्री राम जी के लिए। तो इसलिए आप लोगों को बौखलाहट है, और बौखलाहट तो समझ सकता हूँ मैं आपकी। मुस्लिम बेटियों के वजीफों के लिए जैसे आपने खजाना खोल दिया। नहीं, श्याम सलोनी जी आप लोग तो काम के नाम पे कभी वोट मांगे ही नहीं, क्योंकि काम किए ही नहीं है। कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी राष्ट्र के नाम पे, कभी गाँव के नाम पे, कभी वोट के नाम पे, ये आप लोगों का तो यही वोट मांगने का तरीका है। और जनता भी जान चुकी है। आप संतों पर आ गए। नहीं, जनता भी जान चुकी है। और आपका जो फूला हुआ गुब्बारा था उसमें हवा निकल गया। व्यक्ति को उनके अनुयायी माफ नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ हवा जो था। चलिए ठीक है राकेश अहिर जी, राकेश अहिर जी, श्याम सलोनी जी आपके पास आऊंगी, श्याम सलोनी जी आपके पास आऊंगी। राकेश अहिर जी, यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो बयानबाजी की जा रही है ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी राह बदलना चाह रहे, क्या सपा उनका दामन थामेगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ दिव्या जी की समाजवादी पार्टी 27 में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। और रही बात, इनके नेता हैं, तारीफ इनके कार्यक्रमों में कर रहे हैं, न कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में, और न ही समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप तारीफ करिए भैया हमारा, तो इनके नेता है। और रही बात कि जो इनका फूला हुआ गुब्बारा था उसमें से झूठा हवा निकल गया। भाइयों बहनों जो कहने वाले थे कि मैं आपकी पीड़ा को, आपकी वेदना को जानते, तो वो सब जान गए, जनता जान गई कि महंगाई बढ़ गई। अभी खाद की बोरी से 5 किलो गोश्त चला गया, गायब हो गया, 45 की DAP हो गई, किसानों को MSP नहीं मिला। श्याम सलोनी जी सुन लीजिए, MSP नहीं मिला किसानों को। महिलाओं को आप देख रहे हैं कि गैस, उजला गैस के तहत जो दे रहे थे, महंगाई इतनी ज्यादा कि सिलेंडर कोई भरा नहीं पा रहा है। आज महंगाई की रेट, किराया वगैरह महंगा हो गया। तो ये सारे लोग आप समझ गए हैं। और सबसे बड़ी बात दिव्या जी, प्रभु श्री राम जी ने 24 में आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को दिया, तो समाजवादी पार्टी तो ये जान लीजिए कि 27 में सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनेगी। अब इन लोगों की सरकार बनने वाली नहीं है। अब ये लोग जाति और धर्म की लड़ाई और नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करेंगे। ये तो जनता भी देख लिया,
जब इनकी नाकामियों पे सवाल किया जाए। चलिए ठीक है, आप राष्ट्रद्रोही चलिए हो ठीक जाएंगे। है, समय का अभाव होने के कारण मुझे आप दोनों को ये रोकना पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए श्याम सलोनी जी आपका भी धन्यवाद, राकेश अहिर जी आपका भी बेहद धन्यवाद। आपको बता दें कथावाचक को जो मारा गया है वो बहुत गलत है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना बयान दिया है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का सपोर्ट किया उन्होंने। तो फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का सपा को दिए गए समर्थन अब क्या रंग लाएगा और क्या सच में ब्रजभूषण अपनी राजनीतिक राह बदलने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।